सभी भैया एक्सरसाइज 1.5 आपको बताया जा रहा था, ठीक है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने आपको बता दिया था, आपको कार्य भी दिया था, कार्य भी आप चेक कराएं, ठीक, फ़ोटो भेज कर दें जिससे हम आपके कार्य चेक कर दें, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है। इसमें आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। आप जान रहे हो कि यह एक वृत्त है ना, जानते ना हो तो जानिए आप, यह एक वृत्त है, यह वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो वृत्त के चारों तरफ की दूरी को परिधि कहते हैं, ठीक है। वृत्त के चारों तरफ की दूरी को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और इसके पश्चात ये केंद्र है और ये क्या है? आपकी परिधि है, ठीक है। ये जो परिधि बनी हुई है ये कई चापों से मिलकर बनी हुई है। अब कई चाप हैं, ठीक है, जब कभी अवसर आएगा तो हम इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। ये केंद्र है और ये परिधि है। केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये पढ़ा होगा आपने। त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास होता है। तो बताइए क्या ये व्यास है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के परिधि को क्या मानना है? सी। प्रश्न ने कहा है कि परिधि क्या है आपकी? परिधि बराबर सी। और ठीक है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है और उसकी व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। व्यास ये है आपका, ठीक है। त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास होता है। तो ये आपका क्या है? व्यास है। व्यास क्या लिखा हमने? डी, ठीक। सी का मतलब सर्कमफेरेंस माने परिधि, डी डायमीटर माने व्यास। ये आपको प्रश्न में दिया गया है। तो पाई को कैसे परिभाषित किया गया है? लिखा है इन्होंने ना, अर्थात के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी अपान डी। सी क्या है? परिधि। डी क्या है? व्यास, ठीक। तो परिधि बटे व्यास है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। पाई वैसे भी बताया गया है आपको कि अपरिमेय संख्या है, ठीक। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? भाई पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो पाई इज इक्वल टू सी अपान डी लिखा हुआ है, ठीक। तो ये इसे ही आपको क्या करना है? संतुष्ट करके बताना है ना। तो आप जान रहे हो कि जब हम लंबाई नापते हैं, क्या लिखेंगे? जब हम लंबाई नापते हैं, क्या लिखते हैं? नापते हैं, ठीक। तब तो या तब एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। आप जान रहे हो जब हम लंबाई नापते हैं, अब वो चाहे जिस जुगाड़ से आप नापिए, चाहे जिस युक्ति से आप नापिए, ठीक है, स्केल का प्रयोग करके या डिवाइडर का प्रयोग करके, जैसे भी हो, यदि आप जब नाप लोगे तो हमें एक क्या मान प्राप्त होगा? ठीक है, वो वास्तविक मान नहीं प्राप्त होगा, अर्थात एकदम सन्निकट मान प्राप्त होगा, ठीक है। तो सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो ना, जब कोई लाइन रेखा होती है ये इस प्रकार की, है ना। अब आपसे कहा जाए कि भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप डालो, ठीक। तो कोई नाप के दे देगा कि चलिए 1.8, हो सकता है कोई ये नाप दे दे 1.81, 1.82, है ना। तो ये विभिन्न नापें या मापें हो सकती है, ठीक है। तो जब हम लंबाई नापते हैं किसी भी युक्ति से, किसी भी जुगाड़ से, रूलर से या डिवाइडर से आदि, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। हम यह
अनुभव नहीं कर पाते, है ना, यह अनुभव नहीं कर पाते कि सी या डी अपरिमेय है। ठीक, हम ये नहीं समझ पाते कि भैया जो सी आपका, सी क्या यहाँ पर कहा गया, परिधि, और डी क्या कहा गया है, व्यास। हम परिधि या व्यास अपरिमेय है, हमें यह आभास या अनुभव नहीं हो पाता है। ठीक है, अतः इसमें हमें कोई विरोधाभास नहीं है कि सी व डी अपरिमेय है। ठीक, तो इस प्रकार आप ज़रा इसको बारीकी से देख लीजिएगा। हो सकता है आपको हमारी बात ये कम समझ में आई हो, तो आप इसको जब कई बार आप पढ़ोगे तो हो सकता है आपको समझ में आए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप जो है देख लीजिएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताना है हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें पटरी प्रकार पेंसिल का प्रयोग है। क्या लिखना है, दर्शाना है आपको संख्या रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 4 संख्या रेखा पर अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 9.3 को निरूपित कीजिए। आप प्रदर्शित करेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्या कर लेते हैं इस प्रश्न को लगाने के लिए। सर्वप्रथम हम ये ऐसा बना लेंगे 9.3 × 1, कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा भैया, 9.3 ही तो रहेगा। अब क्या करेंगे, पटरी रखेंगे, पटरी से 9.3 का रेखा खंड खींच लेंगे। कितने का रेखा खंड खींचेंगे, 9.3 का। ठीक है, तो 9.3 का जब हम रेखा खंड खींच लेंगे तो इस प्रकार खींच लेंगे, ये करीब 9.3 हो गया। ठीक है, तो सभी से बन जाएगा। तो इसको मान लेते हैं, चलिए ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक, यहाँ पर निशान लगा देते हैं जी। अब इसके बाद गुणे क्या है, 1, तो 1 और बढ़ा लेते हैं, 1 और बढ़ा लेते हैं। अब आप यूँ बढ़ाएंगे, कैसे से बढ़ाइए आप, कुल मिला करके आपको 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेना है। ठीक है, तो 9.3 ये लीजिए, हमने और बढ़ा लिया, इसको मान लिया हमने। चलिए सी, अब हम क्या करेंगे, ये कितना है 1, ये कितना है 9.3। अब ए और सी है ना, ए सी है कि नहीं, ये देखिए सी, तो हम आधा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं। देखिए अब आधा आप जान रहे हो कि ये चाहे तो पूरा करिए, चाहे थोड़ा आधा अधिक कर लीजिए, जैसा आप चाहें, जैसे आपसे बनता हो उस प्रकार आप इस ऐसी रेखाखंड का अर्धक खींच लीजिए। तो ऐसी का हम क्या खींचना है, अर्धक। देखिए, ठीक है, ये देखो, तो इस प्रकार हमने ये अर्धक बना लिया, अर्थात ये निशान लगा लिया। कुल मिला करके हमको ऐसी का अर्धक चाहिए, तो हमने बना लिया। अब यहाँ पर डी लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब बिंदु ये डी है, जहाँ पर प्रकार की नोक रखा है, प्रकार की जहाँ नोक रखी है वो डी है। डी से ए तक चाप फैलाइए और चाहे सी तक चाप फैलाइए। चूँकि डी क्या है, एसी का मध्य बिंदु है, हमने अर्धक खींचा है। ठीक है, अब एक क्या करेंगे, ये लीजिए अर्धवृत्त खींच लिया, कोई दिक्कत, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अर्धवृत्त खींच लोगे। अब ये यहाँ से ए बी, अर्थात बी पॉइंट ए से कितनी दूर है, 9.3 पर है ये दूरी पर। तो ए बी की लंबाई 9.3 है, और बी सी क्या है, 1 है, तो ये 1 है आपकी। हमने इसमें दर्शा भी दिया, देखो 9.3 रही है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब जहाँ बी बिंदु है वहाँ पर 90 अंश का कोण बनाना है। अब 90 अंश कोण बनाना हमने आपको एक दिन सिखाया भी था, अब आपको आता भी होगा। ये देखिए, हम बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना दे रहे हैं। ठीक, नहीं बनता, बनाना सीखिए। थोड़ा इसको हम बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, ये लोग बढ़ा दिया हम। चलिए अब बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बी बिंदु पर कितने कोण बनाना, 90 का बनाना है। तो ये चाप लगाया। अब प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, कितने बन गया, 60 का।
अब यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक, कितने बन गया 120 का। ठीक है, अब ये देखिए हमको लगता है 90 का, इस प्रकार ये कोण बन गया। ये लीजिए बन गया 90 की, नहीं बन गया। अब इसको क्या करेंगे, 20 से मिला देंगे। ठीक, ये लीजिए। अब आप बताइए, ये जो वृत्त हमने अर्धवृत्त बनाया था, इस अर्धवृत्त को ये जो लंब रेखा खींचा है हमने 90 कोण बनाने वाली रेखा है, ये वृत्त को कहीं काट रहा है। ये देखिए यहाँ काट रहा है। ठीक, तो यही आपकी लंबाई 9.3, इसका रूट के अंदर जो है 9.3, अर्थात यहाँ से यहाँ तक। इसको हम पी ले लेते हैं, कहीं लिया तो नहीं लिया। तो PB जो रेखा खंड है हमारा, ये √9.3 है। ठीक, अब आपको खुद समझ में आ रही होगी बात कि ये हमारा रेखाखंड कितने का है, √9.3 का है। ठीक है, अगर इसको हम इसको रेखा मान लेते हैं, ये ना रेखा दोनों ओर सीमित होती है नहीं होती है, अगर इसको मान लेते हैं तो आप समझ लीजिए ये जो है कितना है ना, √9.3। अब हम चाहे तो चाप यहाँ लगा दें, कोई दिक्कत। अब आपसे कहें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, तो आप यही कहोगे कि √9.3। ठीक है, तो आपका प्रश्न क्या था, संख्या रेखा पर। ये लीजिए, ये रेखा तो है आपकी, ये मान चलिए संख्या रेखा पर देखो हमने √9.3 को निरूपित कर दिया, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, √9.3। ठीक है, आपको हमारी बात समझ में शायद आ गई होगी। तो ये कार्य क्या करोगे आप, स्वयं अपने हाथ से ईमानदारी से, है ना, वीडियो देख करके धीरे धीरे इत्मीनान से कर डालिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप इसे पुनः पूछ सकते हैं। ठीक है, जब आप स्वयं करोगे ईमानदारी से, ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।